हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर ये टॉपिक दे रखा है। और हमारा जो जो न्यू व्यूअर्स है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम जो टॉपिक करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी नोट्स होते हैं मैं उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। उससे क्या होता है, उससे लाइक जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस लाइक उन नोट्स को, जो भी मेटाफिजिकल पोइट्री के जितने भी नोट्स होते हैं, जितना भी कंटेंट होता है, मैं उसे क्वेश्चन फॉर्म में अवेलेबल करवा देता हूँ और मैं उससे ही एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि क्या होता है, उससे हमें जो एग्ज़ाम अप्रोच से हम फटाफट हमारा टॉपिक अच्छे से कर पाते हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी जो है ना, वो इतने डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछती, वो ऊपर से लिटरेचर पूछती है। उनका जो डेप्थ, वो ग्रामर से बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछेगी, या फिर फर्स्ट पेपर जो 40% जिसमें लाना होता है, तो वो बहुत हार्ड पूछता है। ठीक है, बाकी नेट के लेवल का ये नहीं आता। तो लोग, अभी हम नोट्स पढ़े तो अगर मैं 10 क्लासेस भी लूँ तो भी मेटाफिजिकल पोइट्री इतना बड़ा है, लाइक क्योंकि लिटरेचर अंडर द स्काई पूरा ही लिटरेचर है, लाइक लिटरेचर में सब कुछ आ जाता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमें सिर्फ उतना आरपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हम क्या करेंगे, 50 मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अगर ये 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, तो मेटाफिजिकल पोइट्री या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में से कवर हो जाएंगे। और मैंने एक और क्लास मेटाफिजिकल पोइट्री की अपलोड करी थी, और उसमें से आरपीएससी अभी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसमें से उस क्लास में से क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो आज भी हम कर रहे हैं। इसमें मैंने जो 2025 से पहले जितने भी पीवाईक्यू हुए थे सब भी ऐड कर दिए, और जो मुझे लगते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी ऐड कर दिए। और आपने, अगर एक शॉर्ट रिमाइंडर कि अगर आपने मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियोस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो प्लीज़ वो आप चेक कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, तो क्या होता है, मेटाफिजिकल जो पोइट्री है ना, मेटाफिजिकल पोइट्री हमें दिखाई देती है जैकोबियन पीरियड में। ठीक है, कहाँ दिखाई देती है, जैकोबियन पीरियड में। ठीक है, और मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो पोएम्स होती है ना, उसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ का यूज़ किया जाता है, उसमें अनकन्वेंशनल इमेजरी का यूज़ किया जाता है, कंसीट्स का यूज़ किया जाता है, उसमें आर्गुमेंटिव स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है, उसमें ब्लेंडिंग ऑफ इमोशन विद थॉट, लाइक इमोशंस के साथ में थॉट का मिक्सचर किया जाता है। ठीक है, तो आप बस ये जो टर्म्स है ना, ये आपको पूछ ली जाएगी कि भाई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाफिजिकल पोइट्री के। तो आपको याद रखना है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, अनकन्वेंशनल इमेजरी, कंसीट्स का यूज़ होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटिव स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है, और ब्लेंडिंग ऑफ इमोशन विथ थॉट्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें जो अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेटाफिजिकल जो वर्ड है ना, ये किसने दिया था, ये सैमुअल जॉनसन ने दिया था, याद रखना। द टर्म वॉज फेमसली कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने जॉन डन को मेटाफिजिकल बोला था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल फॉर दिस ग्रुप ऑफ पोइट्स। तो इस ग्रुप ऑफ पोइट्स के लिए किसने मेटाफिजिकल वर्ड यूज़ किया था, तो वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया था। उन्होंने, उनका जो वर्क था, ये वर्क इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। ये है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। तो ये है वर्क, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट्स। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि जो मेटाफिजिकल होता है ना, वो एक हिट्रोजिनस आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। ठीक है, कि इमोशंस को और थॉट्स को एकदम मिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने लाइक जो मेटाफिजिकल ये ग्रुप ऑफ पोइट्स है ना, इन्हें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या बोला कि ये मेटाफिजिकल टर्म दी। ठीक है, वो सेकंड क्वेश्चन, वो इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। तो इनका जो लीडर था वो थे जॉन डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर क्या होता है, मैंने ऊपर ही बताया था। तो मोस्ट कौन सा होता है, तो सिंपल नेचर, सिंपल तो होता ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स यूज करता है। मेटाफिजिकल कंसीट, तो ये कंसीट तो आप याद कर लीजिए, मेटाफिजिकल का नाम जहाँ है वहाँ पे आपको करना है कंसीट। ठीक है, तो कंसीट हो जाएगा। कंसीट, फार फेच्ड इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन करते हैं, ये विट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2-3 टर्म्स तो आपको याद ही हो जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डन्स पोइट्री इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। तो जॉन डन की जो पोइट्रीज होती है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, और उनके जो सोनेट का नाम है वो भी यही है, सॉन्ग्स एंड सोनेट। एक तो सॉन्ग्स एंड सोनेट है और एक है हॉली सोनेट। ठीक है, तो ये तो आया था 1633 में आया था ये तो। ठीक है,
सॉन्ग्स एंड सोनेट, ठीक है, और एक उन्होंने हॉली सोनेट्स भी लिखा है। तो जॉन डन की जो दो कैटेगरीज है वो है सॉन्ग्स एंड सोनेट एंड हॉली सोनेट, ठीक है। कंसीट क्या होता है? कंसीट होता है जब हम क्या करते हैं, हम जब दो चीज़ों को इतना लाइक दो चीज़ कंपेयर हो नहीं सकती तो भी हम उन्हें कंपेयर कर दें। लाइक जैसे मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि जॉन डन ने क्या किया था, जो कंपास के दो मुंह होते हैं उसे लवर्स से कंपेयर कर दिया था, ठीक है। तो लाइक कोई कंपेयर है नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सटेंडेड और इंटेलेक्चुअल मेटाफर का यूज़ कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक मैंने एमसीक्यू में दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको फैक्चुअल लाइक आपको नोट्स की तरह ही पढ़ना है ये सब। आपको जितने भी ऊपर जो पॉइंट है ना वो आपको रट जाने चाहिए, ठीक है। और आपको आप जब ये क्वेश्चन एंड होंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जो मेटाफिजिकल जो ये टॉपिक है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग व्हाट इज द लवर्स सोल्स कंपेयर टू। तो जो मैंने बोला ही था अभी कि जो लवर्स की सोल्स है तो वो किससे कंपेयर की गई? स्टिफ ट्विन कंपासेस। तो कंपास से उन्हें जो लवर्स की जो सोल है उसे कंपेयर किया गया, ठीक है। और जो वर्क है ये किस वर्क में किया गया ये आ सकता है, तो ये किया गया वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में, ठीक है। द टेम्पल किसने लिखी? द टेम्पल जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी जॉर्ज हर्बर्ट है। ये जॉर्ज हर्बर्ट खुद भी एक पादरी थे, ठीक है। और जो ये द टेम्पल है ना, इसके अंदर एक ये है ना कलेक्शन है रिलीजियस पोइट्रीज का, ठीक है। और ये करेक्टराइज्ड बाय पैटर्न पॉइंट्स और ईस्टर विंग्स, ठीक है। इसमें जैसे द टेम्पल है ना उसमें बहुत सारी पोएम्स है, ठीक है। इसमें पैटर्न पॉइंट्स से करेक्टराइज्ड किया गया है इसे, और इसमें एक जो पोएम है वो है ईस्टर विंग्स। तो ये आ सकता है ईस्टर विंग्स किसने लिखी? तो ये भी जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मेटाफिजिकल लिटरली मीन इन द कंटेक्स्ट। तो मेटाफिजिकल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो बियॉन्ड फिजिकल, लाइक जो फिजिकल नेचर है ना उसके बियॉन्ड फिजिक्स। लाइक जब इनकी आप पोएम्स पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा लाइक जो रियलिज्म होता है ना उसे और रियलिटी होती है ना उसको आपको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, फिर ही आप इसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें फार फेस्ड इमेजरी, फार फेस्ड कंसीट्स का यूज़ किया गया है, मेटाफर्स का यूज़ किया है, बियॉन्ड फिजिकल है, बियॉन्ड नेचर है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्रिटिक फेमसली रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन मेटाफिजिकल पोइट्स इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर कौन से क्रिटिक थे उन्होंने कहा कि मेटाफिजिकल की तारीफ की और एक वापस जो एक इंटरेस्ट है ना वो रिवाइव किया गया था? तो वो टी.एस. एलियट ने कहा था, ठीक है। टी.एस. एलियट ने किया है, ठीक है, क्योंकि जो एलियट का जो ऐसे लिखा था टी.एस. एलियट ने द मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है। उन्होंने प्रेस किया इन्हें, किन्हें प्रेस किया? मेटाफिजिकल पोइट्स को, ठीक है। और इन्हें इनकी तारीफ करते हुए क्या कहा कि ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी करते हैं। क्या करते हैं? यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी अभी मैंने बोला ही था, तो ये टी.एस. एलियट ने दी थी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डेथ बी नॉट प्राउड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट बाय। तो ये जो लाइन है डेथ बी नॉट प्राउड, तो ये फर्स्ट लाइन किसके सोनेट का है? तो ये जॉन डन के सोनेट का है, ठीक है। और उनकी जो पोएम का नाम भी है ये डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है। तो याद कर लेना ये। तो ये पोएम किसने की? जॉन डन ने लिखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एंड्रू मार्वल्स टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। तो इसका जो ये शायद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये पोएम दे भी रखी है पोएम सेक्शन में। तो इसका सेंट्रल थीम क्या है टू हिज कोए मिस्ट्रेस का? तो कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब क्या होता है कि भाई प्रेजेंट में रहो, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर आने वाला है, तो दोनों के अंदर कोई फोकस करने की जरूरत है नहीं। हम एज लॉन्ग एज हम ये कर सकते हैं कि हम इंजॉय द प्रेजेंट, के अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है हम उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं कार्पे डियम, कि सीज द डे, कि इस डे को सीज करो, इस डे का मजा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोइट इज नोन फॉर पैटर्न पोइट्री। पैटर्न पोइट्री के लिए अभी मैंने बोला ही था कि पैटर्न पोइट्री जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय पैटर्न पोइट्री, और जिसके अंदर ईस्टर विंग्स इनका फेमस वर्क भी था और टेम्पल भी इन्होंने लिखा, तो जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टिपिकल टोन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जो मेटाफिजिकल पोइट्री होता है उनका टिपिकल टोन क्या होता है? आर्ग्यूमेंटिव एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन डन वाज डीन एट। तो वो डीन थे सेंट पॉल कैथेड्रल के। तो आप मक करना पड़ेगा क्योंकि आरपीएससी बहुत फैक्चुअल पूछती है, तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मेटाफिजिकल पोइट्स वर रिएक्टिंग अगेंस्ट द कन्वेक्शन ऑफ। तो मेटाफिजिकल पोइट्स किसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था, है ना, और किसके अगेंस्ट लिख रहे थे वो? तो वो एलिजाबेथन जो पेट्रार्चन सोनेटर्स थे ना उनके अगेंस्ट लिख रहे थे, जैसे स्पेंसर हो गए, ठीक है। तो एलिजाबेथन पेट्रार्चन जो सोनेटर्स थे ना उनके अगेंस्ट ये लिखते थे, क्योंकि वो बहुत जो पेट्रार्चन जो सोनेटर्स होते थे वो बहुत
रूल्स की बातें करा करते थे, वो बहुत ज़्यादा रूल्स लगाते थे सोनेट्स के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लिखते थे। वहीं जो ये मेटाफिजिकल पोइट्स है, ये कॉम्प्लेक्स लिखते थे, ये विटी लिखते थे, ये इंटेलेक्चुअल लिखते थे, ये कंसीट्स लिखते थे, और ये कॉम्प्लेक्स और मतलब ये जो रिजिडनेस है ना उसके अगेंस्ट लिखते थे। विच पोइट रोट द गार्डन? द गार्डन किसने लिखा? तो ये एंड्रू मार्वेल ने लिखा। ठीक है, तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, मार्वेलस गार्डन। तो आप एक ये टर्म याद कर लो कि मार्वेलस गार्डन, गार्डन कैसा है? मार्वेलस। तो द गार्डन किसने लिखी? एंड्रू मार्वेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज विट इन मेटाफिजिकल पोइट्री? तो विट क्या होता है मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर? ठीक है, तो विट होता है कि भाई इंटेलेक्चुअल शार्पनेस और लाइक वर्बली प्ले, लाइक कोई कोई जो पोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बात लिखते हैं, एक वर्स, लेकिन उनके मीनिंग तीन तीन होते हैं, तो वो उसे कहलाते हैं वर्ड प्ले। ठीक है, तो विट का मतलब भी यही होता है कि इंटेलेक्चुअल शार्पनेस और वर्बल प्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वो रोट साइलेक्स सेंटिलेंस। ठीक है, तो ये किसने लिखा? तो मैं इसका आंसर मैं रटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे आप है ना इसका शॉर्ट कर लो एसएस। ठीक है, एसएस एक बैट बनाने की कंपनी है। ठीक है, और आपको याद होगा कि एक वॉगन नाम का एक प्लेयर थे पहले इंग्लैंड में। ठीक है, बैट्समैन थे। तो एसएस के बैट से कौन खेल रहा है? वॉगन खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मत करनी पड़ेगी चीज़ें अगर आपको पेपर निकालना है तो। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ ट्रिक बना लीजिए कि एसएस के बैट से कौन खेल रहे हैं? वॉगन खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच मेटाफिजिकल पोइट इज नोन फॉर इज मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल इंटेंसिटी? मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल इंटेंसिटी के लिए कौन से मेटाफिजिकल पोइट नोन थे? तो वो थे रिचर्ड क्रैशो। तो ये जो मिस्टिकल और स्पिरिचुअल जहाँ आ जाए ना, तो वहाँ रिचर्ड क्रैशो ही करना है। ठीक है, सो मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल कौन थे? रिचर्ड क्रैशो थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मेटाफिजिकल पोइट्री ब्लेंड। तो ये किससे ब्लेंड करती है? तो रीजन और इमोशन को ब्लेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इन द सन राइजिंग डन एड्रेस। तो इसमें लाइक ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पोएम है, तो द सन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एंड्रू मार्वल्स पोइट्री इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रिज बिटवीन। तो ये एक ब्रिज थी मेटाफिजिकल और नियो क्लासिकल के बीच में। ठीक है, क्योंकि एंड्रू मार्वल लेट कॉमनवेल्थ पीरियड और रिस्टोरेशन पीरियड में एक्टिव थे। ठीक है, एंड्रू मार्वल। तो ये मेटाफिजिकल और नियो क्लासिकल के बीच में ब्रिज थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज टू ओपन मेटाफिजिकल पोएम्स। तो यहाँ पे अब्रप्ट ओपनिंग होती थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर कहेंगे कि इसमें से कौन सा मेटाफिजिकल पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये अब्रप्ट, डायनामिक ओपनिंग, या ड्रामेटिक ओपनिंग, या मीडिया रेस, ये ऐसी ओपनिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म हिट्रोजीनियस आइडिया योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर रेफर्स टू। तो ये कंसीट होता है। कंसीट का मतलब यही होता है कि दो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स दो एग्जाम्पल्स या दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देना या फिर कंपैरिजन करना उनके बीच में, तो ये कंसीट होता है। हिट्रोजेनस आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच पोइट रोड द पुली। पुली किसने लिखा? जॉर्ज हर्बर्ट का है ये। ठीक है, द पुली किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट का है। द पुली किसने लिखी? जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ डन्स सॉन्ग्स एंड सोनेट। तो इसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या था? तो ये हाईली वेराइड एंड इन्वेंटिव थी। ठीक है, और ये कब आई थी? सॉन्ग्स एंड सोनेट 1633 में आई थी। ठीक है, और द पुली आप याद रखना जॉर्ज हर्बर्ट का। ठीक है, मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वो रोट द डेफिनेशन ऑफ लव। तो डेफिनेशन ऑफ लव लिखी गई थी एंड्रू मार्वल के द्वारा। ठीक है, एंड्रू मार्वल ने क्या लिखी थी? द गार्डन लिखी थी। ठीक है, जो कि हमने पहले देखी थी। और पुली किसने लिखी? जॉर्ज हर्बर्ट की पुली है। ठीक है, जॉन डन का क्या है? सॉन्ग्स एंड सोनेट है। और हेनरी वॉगन ने क्या लिखी थी? जो मैंने बताया था, एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द स्पीकर इन टू हिज कोई मिस्ट्रेस आर्ग्यू। तो ये वैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पोएम दे रखी है। तो लाइक जो स्पीकर होते हैं वो अपनी बेलवर्ड से कहते हैं कि भाई जो लव है ना उसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि टाइम तो एट द एंड ऑफ द डे टाइम तो खत्म ही होना चाहिए। तो टाइम खत्म हो, रन्स आउट हो, उससे पहले हमें लव को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच पोइट इज एसोसिएटेड विथ द कैविलियर पोइट्स बट शेयर्स मेटाफिजिकल ट्रेट्स। तो ये एंड्रू मार्वल थे जो कि एसोसिएट किए जाते हैं कैविलियर पोइट से, लेकिन उनके जो ट्रेड्स है ना वो मेटाफिजिकल जैसे थे। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 31। अब क्या हुआ, अब हम वन वर्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं ताकि आप मग कर लो इन्हें बस कैसे भी करके, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, आर मेटाफिजिकल पोएम्स यूजुअली इजी टू रीड, है ना। तो ये याद रखना, वहाँ पे ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में से ऐसा देंगे कि भाई मेटाफिजिकल पोइट्रीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स, तो उसे एलिमिनेट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स होती है, मेटाफिजिकल पोइट्रीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, डिड डन राइट बिफोर और आफ्टर मिल्टन। तो याद रखना जो डन है, डन तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो लिखी गई है वो जैकोबियन पीरियड में लिखी गई है, ठीक है। मेनली जैकोबियन और कैरोलिन पीरियड में लिखी गई है, कैरोलिन, ठीक है। लाइक जैकोबियन पीरियड के एंड में लिखी गई है, और जो पब्लिश हुई है मेनली ये कैरोलिन पीरियड में पब्लिश हुई है। कैरोलिन पीरियड मतलब 1625 से लेके 1649, ठीक है। वहीं जो मिल्टन है, ठीक है, मिल्टन एक्टिव थे कॉमनवेल्थ पीरियड में। कॉमनवेल्थ मतलब 1649 से लेके और 1660 और उससे बियॉन्ड, लाइक 1671 तक मिल्टन एक्टिव थे। तो जो डन है, डन लाइक आजकल क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो डन है ना मिल्टन से पहले है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज स्टैंजिक वैरायटी। तो स्टैंजिक वैरायटी आप बस इतना याद रख लेना कि मेटाफिजिकल जो वर्ड्स होती थी ना वो स्टैंजिक वैरायटी वाली होती थी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स होती थी, स्टैंजिक वैरायटी होती थी। इनमें और क्या क्या होता था, इनमें कंसीट का यूज होता था, इनमें इंटेलेक्चुअल विट का यूज होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डज मेटाफिजिकल पोइट्री फॉलो द पेट्रार्चन मॉडल। नहीं, ये अगेंस्ट द पेट्रार्चन मॉडल के, ठीक है। तो ये ब्रेक करती थी उसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब लाइक दे देंगे कि भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन, और फिर आपको नीचे मेटाफिजिकल पोइट्रीज के करेक्टरिस्टिक्स दे देंगे 1 2 3 4, फिर नीचे आ जाएगा भाई 2 सही है, ए बी ठीक है सही है, या फिर सी डी सही है। तो उन ऑप्शंस में ये एलिमिनेट करने के लिए आजकल आरपीएस ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। अब आता है वो रोट द रिट्रीट। रिट्रीट किसकी है, ये बहुत फेमस पोएम है, और किसने लिखी थी, हेनरी वॉगन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, हेनरी वॉगन ने लिखी थी, और नाम क्या है, रिट्रीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इज रिलीजियस स्केप्टिसिज्म अ फ्यूचर। तो रिलीजियस स्केप्टिसिज्म नहीं था यहाँ पे, जो मेटाफिजिकल पोइट्स है ना ये रिलीजियस इंक्वायरी करते थे। क्या करते थे, रिलीजियस इंक्वायरी, ठीक है। और जितने भी हमने पोइट्स इस अभी यहाँ डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, ये सब मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स में एक तो डन आते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये वॉगन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्वल आते हैं, ठीक है, हर्बर्ट आते हैं, ठीक है, और इसमें क्रैशो आते हैं, ठीक है। तो ये सब थे जो कि मेटाफिजिकल पोइट्रीज के अंदर ये यूज होते हैं। और इसके अंदर किसका यूज होता है, इसमें कंसीट का यूज होता है, विट और आर्ग्यूमेंटिव होता है, कॉलोक्यूअल लैंग्वेज का यूज होता है, मिक्स ऑफ माइंड एंड हार्ट होता है, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखना कि जैसे मेटाफिजिकल, भाई अगर ऐसा आ जाए कि भाई फर्स्ट बार ये इनको रिलेट, लाइक जॉन डन को मेटाफिजिकल बोला किसने, तो ये ड्राइडन भी आता है। देखो आप याद रखना, जो ड्राइडन थे ना, तो ड्राइडन ने मेटाफिजिकल वर्ड यूज़ किया था, और उन्होंने बोला था कि भाई जो जॉन डन है ना वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ठीक है। लेकिन प्रॉपर इस ग्रुप को, जो ये ग्रुप है मेटाफिजिकल पोइट्स का, इस ग्रुप को मेटाफिजिकल पोइट्स बोला किसने, वो बोला था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने बोला। और ड्राइडन ने क्या बोला, ड्राइडन ने तो सिर्फ इतना बोला कि भाई ये जो जॉन डन है वो अफेक्ट करते हैं मेटाफिजिक्स को, ठीक है, ये बोला था, ठीक है। वहीं जो लेटर जो 20वीं सेंचुरी में किसने सपोर्ट किया, तो टी.एस. एलियट ने कहा था, टी.एस. एलियट ने इन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज डायलैक्टिकल इन दिस पोइट्री। तो डायलैक्टिकल इसमें क्या होता है, क्योंकि ये है ना लॉजिकल आर्गुमेंट का यूज करते हैं। किसका, लॉजिकल आर्गुमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिलीजियस इंक्वायरी होती है, यहाँ रिलीजियस स्केप्टिसिज्म की बात नहीं की थी, बस ये इंक्वायरी कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38, विच सेंचुरी डिड द मूवमेंट रीच इट्स हाइट। तो 17वीं सेंचुरी, जो कि मैंने बोला था कि ये 1625 से लेके 1649 में ये मेजरली लाइक थे, ठीक है। तो ये 17वीं सेंचुरी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इज मेटाफिजिकल पोइट्री सेंसुअस। ये सेंसुअस हुआ करती थी, नहीं ये सेंसुअस नहीं होती थी, इट इज सेरिब्रल, ये सेरिब्रल होती थी। तो ये करेक्टरिस्टिक से आपको याद करना ही पड़ेगा, सेरिब्रल होती थी, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होते थे, रिलीजियस इंक्वायरी होती थी, ठीक है, और जो स्टार्ट होती थी वो अब्रप्ट होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज अ हॉली सोनेट। तो हॉली सोनेट जॉन डन ने लिखे हैं, जहाँ पे रिलीजियस मेडिटेशन किया है, जहाँ पे रिलीजियस इंक्वायरी की है उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, वो इज द साइलेंट पार्टनर इन द पोइट्री।
तो साइलेंट पार्टनर इनमें हुआ करते थे जो कि इंटेलेक्चुअल खुद रीडर होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, डज इट फोकस ऑन एक्सटर्नल नेचर? नहीं, ये एक्सटर्नल नेचर पे फोकस नहीं करते थे, ये सेंसुअस नहीं होते थे, ये एक्सटर्नल नेचर पे फोकस नहीं करते थे, ये सेरिब्रल होते थे और ये इंटरनल साइकी पे अफेक्ट करते थे, ठीक है, और फोकस करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इज इट कोर्टली? तो ये कोर्टली नहीं होते थे, यानी बहुत सारे जो उस समय के पोइट्स थे वो लाइक जो कोर्ट में जो पर्सन होते थे, मिनिस्टर या फिर राजा, तो उनको खुश करने के लिए ये लिखते थे, लेकिन जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे ये प्राइवेटली लिखते थे, लाइक ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए लिखते थे, है ना। और ये ऐसा अप्रेज करने के लिए ये नहीं लिखा करते थे। व्हाट इज द टोन ऑफ कैनोनाइजेशन? तो कैनोनाइजेशन है ना जॉन डन की ही पोएम है और इसके अंदर है ना जो टोन है वो है डिफाइंड और असर्टिव और डिफाइंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वो वाज जॉन डन्स ग्रेटेस्ट बायोग्राफर? तो जॉन डन की जो बायोग्राफी लिखी है वो लिखी है आइजैक वॉल्टन ने। किसने? आइजैक वॉल्टन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ सेंसिबिलिटी? तो यूनिटी ऑफ सेंसिबिलिटी किसने दी टर्म? ये टी.एस. एलियट ने दी है, ठीक है। और ये टी.एस. एलियट ने क्यों दी? क्योंकि जो ये मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे ये थिंकिंग और फीलिंग को एक बना देती थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स ये होता है कि हम लाइक दो अपोजिट बात एक ही सेंटेंस में लिख दें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ थाउ शैल डाई, ठीक है, तो ये अपोजिट भी हो गया। और ये तो ये जो मेटाफिजिकल पोइट्रीज होती थी तो उसमें पैराडॉक्स का यूज भी होता था। क्वेश्चन नंबर 48, विच मूवमेंट फॉलोड मेटाफिजिकल पोइट्री? तो मेटाफिजिकल पोइट्री के बाद में कौन सा मूवमेंट आया? ठीक है, तो नियो क्लासिसिज्म आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, डिड मेटाफिजिकल पोइट्स यूज माइथोलॉजी? तो लाइक माइथोलॉजी का यूज करते थे लेकिन बहुत शैडो वे में, बहुत ऑब्सक्योर वेज में यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन, वो इज द मेन टारगेट ऑफ जॉन्स क्रिटिक, ठीक है। तो देयर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेनिंग फॉर इफेक्ट। सो हमने 50 क्वेश्चंस देखे हैं, अगर आपने इन सबको देख लिया होगा ना तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लाइक इससे बाहर हम होप कर सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक बनाऊं। और ये जो आरपीएससी की स्ट्रेटेजी, मेनली आरपीएससी इसमें से जो क्वेश्चन पूछती है ना उसमें यही पूछेगी कि भाई ये फ्लावरी सॉन्ग थे, नहीं ये इंटेलेक्चुअल पजल्स थे, ये कॉम्प्लेक्स थे, ये पैराडॉक्स क्या यूज़ करते थे, ये कॉन्सीट का यूज़ करते थे, ये आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते थे, ठीक है, रिलीजियस इंक्वायरी करते थे ये, ठीक है। ये अगेंस्ट थे, किनके अगेंस्ट थे? स्पेंसरियन जो पोइट्स थे, ठीक है, या सोनेट्स थे, उनके ये अगेंस्ट थे, ठीक है ना। ये यूनिटी ऑफ सेंसिबिलिटी करते हैं, ये टर्म किसने दी? ये टी.एस. एलियट ने दी, है ना। और आरपीएससी ये पूछ सकती है कि भाई जो फर्स्ट बार ये टर्म किसने दी? तो ड्राइडन ने दी। ड्राइडन ने क्या कहा? जॉन डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, ठीक है। वैसे इन पोइट्स को ग्रुप में बना के मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म किसने दी? यानी मेटाफिजिकल पोइट्स, तो वो किसने दी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी, ठीक है। और टी.एस. एलियट ने 20th सेंचुरी में यूनिटी ऑफ सेंसिबिलिटी दी, ठीक है। और तो क्या आ सकता है? और इनके वर्क्स आ सकते हैं कि भाई हर्बर्ट ने कौन सा लिखा, ठीक है, क्रैशॉ ने कौन सा लिखा, ठीक है, और जॉन डन का कौन सा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने राजस्थान हिस्ट्री भी करवा रखी है, ज्योग्राफी भी करवा रखी है। आपको सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स सारे मिल जाएंगे, लेक्चर्स, और फर्स्ट ग्रेड के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।